शाह जहान का इख्तदार एक शदीद जानशीनी कशमकश के बाद कायम हुआ। जहांगीर की वफ़ात के बाद मुगलिया दरबार में ताकत के कई मराकज़ बन चुके थे। नूर जहां का गिरोह एक कमज़ोर उम्मीदवार को तख्त पर लाना चाहता था ताकि इख्तदार दरबारी हाथों में रहे, जबकि दूसरी तरफ शहज़ादा खुर्रम अपनी अस्करी ताकत और सूबाई हिमायत के बायस सबसे मजबूत दावेदार बन चुका था। तवील सियासी जोड़ तोड़, बगावतों और फौजी कार्रवाइयों के बाद शहज़ादा खुर्रम ने अपने मुखालिफिन को शिकस्त दी और 1628 में शाहजहां के नाम से तख्त नशीन हुआ। शाहजहां के इब्तदाई साल सल्तनत को मुस्तहकम करने में गुजरे। उसने सबसे पहले जानशीनी की लड़ाइयों में कमज़ोर होने वाले इंतज़ामी निज़ाम को दोबारा फ़ाल किया। सूबों में शाही इख्तियार बहाल किया गया और गवर्नरों को सख्ती से मरकज़ के ताबे किया गया। फ़ौजी नज़्म-ओ-ज़ब्त को बेहतर बनाया गया और मनसबदारी निज़ाम को मज़ीद मौसर शक्ल दी गई ताकि फ़ौज और सिविल इंतज़ाम एक मरबूत ढांचे में काम करे। फ़ौजी सतह पर शाहजहां के दौर में मुगलिया सल्तनत ने अपनी जोग्राफियाई हुदूद को बरकरार रखने के साथ साथ बाज़ अहम इलाकों में तौसी भी की। दक्कन की रियासतों के साथ कशमकश जारी रही, खुसूसन अहमदनगर, बेजापुर और गोलकंडदा के मामलात शाही पॉलिसी का अहम हिस्सा बने। मुग़ल अफ़वाज ने कई मुहिम्मात के ज़रिए दक्कन में अपना असर बरकरार रखा, अगरचे मुकम्मल इंज़िमाम इस दौर में मुमकिन न हो सका। शाहजहां के दौर में वस्ते एशिया की तरफ भी तवज्जो दी गई। पिंधार एक बार फिर सफ़वियों के कब्ज़े में चला गया, जिसे वापस लेने की कई कोशिशें की गईं, मगर मुस्तकिल कामयाबी हासिल न हो सकी। इन नाकामियों ने ज़ाहिर किया कि मुगलिया सल्तनत अगरचे बरसगीर में ताकतवर थी, मगर बैरूनी महाज़ों पर उसकी फ़ौजी सलाहियतें महदूद हो रही थीं। इंतज़ामी लिहाज से शाहजहां के दौर को मुगलिया रियासत की मजबूती का दौर कहा जाता है। महसूलात का निज़ाम मुस्तहकम रहा और ज़रई पैदावार में इजाफ़ा हुआ। शाही ख़जाना खुशहाल था, जिसने बड़े पैमाने पर तामीराती मंसूबों को मुमकिन बनाया। इन्हीं वसाइल के बलबूते पर वो दौर आया जिसे मुगलिया फ़न तामीर का सुनहरी ज़माना कहा जाता। शाहजहां के अहद में तामीरात महज जमालियाती इजहार नहीं, बल्कि रियासती ताकत की अलामत थीं। आगरा में ताजमहल की तामीर मुमताज़ महल की याद में की गई, मगर उसकी हैसियत एक शाही यादगार से बढ़कर मुगलिया सल्तनत की मुआशी, फ़न्नी और इंतज़ामी सलाहियत का इजहार थी। इसके अलावा दिल्ली में शाहजहां आबाद की बुनियाद रखी गई, जहां लाल किला और जामे मस्जिद जैसे अज़ीमुश्शान मंसूबे मुकम्मल हुए। ये शहर मुगलिया सल्तनत का नया सियासी और सकाफ़ती मरकज़ बना। दरबारी ज़िंदगी शाहजहां के दौर में उरूज पर थी। शाही प्रोटोकॉल, लिबास, दरबार की रस्में और फ़नून लतीफ़ा की सरपरस्ती अपने उरूज पर पहुंच गईं, मगर इस ज़ाहिरी शान व शौकत के पीछे रियासती अखराजात में गैर मामूली इजाफा भी हो रहा था, जो मुस्तकबिल में माली दबाव का सबब बनने वाला था। वक्त के साथ शाहजहां की सेहत खराब होने लगी। इस कमज़ोरी ने एक बार फिर जानशीनी के मसले को जन्म दिया। उसके बेटे दारा शिकवा, शाह शुजा, औरंगज़ेब और मुराद बख्श इक़्तिदार के लिए आमने सामने आने लगे। दारा शिकवा को वली ओहद की हैसियत हासिल थी और वो शाही हिमायत का हामिल था, मगर उसे फ़ौजी तजुर्बे की कमी का सामना था। दूसरी तरफ औरंगज़ेब एक तजुर्बाकार सिपह सालार था, जिसने दक्कन में तवील अरसा जंगी क़यादत की थी। शाहजहां के आखिरी बरसों में दरबारी सियासत शिद्दत इख्तियार कर गई। इक़्तिदार के मराकिज़ बदलने लगे और सल्तनत अंदरूनी तौर पर तकसीम होने लगी। ये वो हालात थे जिन्होंने आने वाले बरसों में मुगलिया सल्तनत को एक तवील और फैसला कुन तसादुम की तरफ धकेल दिया। यही वो मकाम है जहां शाहजहां का दौर अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ता है और मुगलिया 1658 तारीख़ का एक नया, सख्त और मुतनाज़े बाब खुलने वाला है, जिसका मरकज़ी किरदार औरंगज़ेब आलमगीर है। शाहजहां की बीमारी ने जानशीनी के मसले को खुले तसादुम में बदल दिया। जब ये खबर फैली कि बादशाह शदीद अलील है, तो दरबार में ताकत का तवाज़ुन तेज़ी से बदलने लगा।
हमा शिकवा बतौर वली ओहद दरबार में मौजूद था और उसने इक़्तिदार को अपने हाथ में रखने की कोशिश की, मगर सूबों में तायुनात उसके भाई इस सूरत हाल को कबूल करने पर आमादा न थे। शाह शुजा बंगाल में, मुराद बख्श गुजरात में और औरंगज़ेब दक्कन में अपनी अपनी फौजी ताकत रखते थे। दारा शिकवा ने इब्तिदा में ये कोशिश की कि भाइयों को मुज़ाकरात के ज़रिए ताबे कर लिया जाए, मगर सियासी हालात इस हद तक बिगड़ चुके थे कि बातचीत की गुंजाइश बाकी न रही। शाह शुजा ने खुद को बादशाह करार दे दिया, मुराद बख्श ने भी यही ऐलान किया और औरंगज़ेब ने बज़ाहिर मुराद बख्श के साथ इत्तेहाद करके शिमाल की तरफ पेशकदमी शुरू की। ये इत्तेहाद वक्ती था और उसका मकसद दारा शिकवा को शिकस्त देना था। 1658 में समोगर के मकाम पर दारा शिकवा और औरंगज़ेब की अफवाज का सामना हुआ। ये महज दो भाइयों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि मुगलिया सल्तनत के मुस्तकबिल का फैसला कुन मार्का था। दारा शिकवा अददी लिहाज से कमज़ोर नहीं था, मगर उसकी फ़ौजी क़यादत गैर मुनज़्ज़म थी और उसके फ़ैसलों में तज़ब्ज़ुब पाया जाता था। इसके बरक्स औरंगज़ेब ने तजर्बाकार जर्नैलों, मुनज़्ज़म तोपखाने और वाज़े हिकमत अमली के साथ जंग लड़ी। नतीजतन दारा शिकवा को शिकस्त हुई और वो मैदान जंग से फरार होने पर मजबूर हो गया। उस फतह के बाद औरंगज़ेब ने मुराद बख्श को भी रास्ते से हटा दिया। मुराद बख्श को गिरफ्तार करके कैद में डाल दिया गया और बादशाह कत्ल कर दिया गया। शाह शुजा को भी शिकस्त देकर बंगाल से भागने पर मजबूर किया गया, जहां वो आखिरकार गुमनामी में मारा गया। दारा शिकवा को कुछ अरसे बाद गिरफ्तार कर लिया गया और उसे बगावत के इल्ज़ाम में कत्ल कर दिया गया। इन तमाम वाक़यात ने वाज़े कर दिया कि मुग़लिया जानशीनी की रिवायत में ख़ानदानी रिश्तों की कोई हैसियत नहीं रहती थी। 1658 में औरंगज़ेब ने खुद को बादशाह करार दिया और आलमगीर के लक़ब से तख्त नशीन हुआ। शाहजहां को आगरा के किले में नज़रबंद कर दिया गया, जहां वो बकिया उम्र कैद में रहा। 1666 में शाहजहां का इंतकाल हुआ। इसकी ज़िंदगी का इख्तिताम इसी किले में हुआ, जिसे उसने अपने उरूज के दौर में शाही ताकत की अलामत बनाया था। शाहजहां का दौर मजमूई तौर पर मुग़लिया सल्तनत के उरूज की अलामत समझा जाता है। इंतज़ामी निज़ाम मजबूत था, ख़जाना भरा हुआ था और फ़न तामीर, सकाफ़त और दरबारी नज़्म ज़ब्त अपनी इंतहा पर थे। मगर इसी दौर में कुछ ऐसी कमज़ोरियां भी पैदा हुईं जो बाद में सल्तनत के लिए मोहलिक साबित हुईं। रियासती अखराजात में मुसलसल इजाफा, दरबार की ऐश व इशरत और जानशीनी के खूनरेज़ उसूल वो अनासिर थे जिन्होंने मुस्तकबिल की बुनियादें कमज़ोर कर दीं। औरंगज़ेब के तख्त नशीन होने के साथ ही मुग़लिया सल्तनत एक नए और सख्त मरहले में दाखिल हो गई। ये दौर फुतूहात, तवील जंगों और मजहबी व सियासी सख्ती का दौर था, जिसके असरात न सिर्फ उसके अपने अहद बल्कि उसके बाद आने वाली पूरी मुग़लिया तारीख़ पर मुरतब हुए।